सबको अपने ही सुख सो लागे, क्या दारा क्या मीत। ये महापुरुषों के फैसले डेफिनेट जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रैत चौं जिस घेरे हैं, विपत परी सभी संसारत कहु न वंदे। उपनिषदों में भी यही लिख रहा था। स्त्री को पति क्यों प्यारा है? अपने लिए। पति को स्त्री क्यों प्यारी है? अपने लिए। पिता का पुत्र क्यों प्यारा है? अपने लिए। पुत्र को पिता क्यों प्यारा है? अपने लिए। इसी तरह सारे साख और संबंध जितने भी हैं, जिस अपने लिए के मुराद है जिससे तुमको सुख पहुंचा। अपनी बेटी के लिए तुम्हें वो प्यारे हैं, अगर वो बेटी उनसे ना मिले तो नहीं। अब देखना यह है कि इन सब सराउंडिंग्स में से हमारा सचमुच भला चाहने वाला कौन? किसी को तन का सुख है, किसी को धन का सुख है, किसी को और सुख जो दुनिया की चीजों की प्राप्ति के सुख हैं। जब तक वो सामान बना रहे तुम कौन हम कौन, तब तक तो ठीक, नहीं तो इन सब में हमारी बेटी चाहने वाला कौन है? अगर बड़े सदाचारी भी हो मान लो, तो भी हम अपने घर का भला चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का भला चाहेंगे, स्त्री का भला चाहेंगे, दूसरे घर का भला नहीं चाहेंगे। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अपने आप ही का प्यार है, वो प्यार फैल नहीं सकता, दूसरे का भला नहीं चाहते, अपने पर सबको कुर्बान करने को तैयार है। बंदर होता है, वो जब उस पर मुसीबत आती है तो अपने बच्चे को पांव के नीचे रखकर ऊपर चढ़ कर बच्चा। बहुत लोग तो ऐसे मिलेंगे। When Rome was burning, नीरो फिडल, नीरो बादशाह था, रोम को शहर को आग लग रही थी और वो बंसी बजाता। अगर मोहम्मद शाह नीला हिंदुस्तान में हुआ, शहर में कत्लेआम हो रहा, लोगों ने अर्जी भेजी हमको बचाओ। अर्जी जब वो शराब पी रहा था, वो शराब के प्याले में डालकर कहने लगा मैं ना पीऊंगा, उसी मस्ती। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको दुनिया में। आजकल कोई नंबर बढ़ रहा है ऐसे को माफ करना। इससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। किनको? जो अपने घर में अपनी स्त्री का भला चाहेंगे, अपने बच्चे का भला चाहेंगे, अपने दोस्त का, मित्र का, जिनसे उनका संबंध है, बाकियों का नहीं। साथ वाले भूखे मर जाए कोई फिक्र। तुम्हारे बच्चे को कोई मारे तो क्या सिर काट देने को तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारे घर वाले को कोई बात कहे तो 100 झगड़े करने को तैयार। अपने घर से आगे दूसरे का भला नहीं मांगते। खैर उससे तो अच्छे हैं। मिडिल किंगडम सही है, जो सेल्फ अपने आप का भला चाहता है, केवल दूसरों की सब दुनिया की सैक्रिफाइस पर, उसको मिडिल किंगडम कह दीजिए। उनमें भी कीमती आदमी होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं नहीं, ये बादशाह उनमें समझ लीजिए। उससे बढ़कर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे जो बैठे उसको साया देगा, दूसरों को नहीं देगा। जो उसके नीचे बैठे उसको साया देगा, जहां तक उसका फैलाव है। स्त्री है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी है। इससे बढ़कर एनिमल किंगडम इवेल्ट सेल्फ एक्सपैंड हुई दूसरों का भला चाहने के लिए। सब अपना, पहले अपने आप तक था, फिर बच्चों तक आ गया, फिर सोसाइटी तक आ गया। ये मेरे सोसाइटी के है, ये हिंदू है मैं जान देने को तैयार, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये हजरत मोहम्मद साहब की उम्मत है, यही सब कुछ है, हिंदू को करो करो। ईसाइयों के वक्त क्या हुआ? रोमन देश में जो उनके नहीं थे उनको कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया गया। तो अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। ये पाकिस्तान क्यों बना? इसीलिए 14 लाख आदमी मारे गए पाकिस्तान के झगड़े, और एक दूसरे को मारना सवाब, जन्नत और बहिश्त में जाना समझा गया। माफ कर, ये वाकयात है तुम्हारे सामने। दूसरों का भला चाहा, सेल्फ एक्सपैंड हुई, अपने से बच्चों तक, बच्चों से सोसाइटी तक। अब सोसाइटी से और बढ़कर वो लोग हैं जो अपने मुंह का भला चाहते हैं, पैट्रियट्स, हुब्बुल वतन।
हमारे मुल्क का कुत्ता अच्छा है, दूसरे के मुल्क का इंसान अच्छा नहीं। अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए दूसरों को फना और गारत कर देने को तैयार, भला फैला, मगर सब में दुख है। अपने आप पर घर वाले भी दुखी। अरे घर वालों के लिए झगड़े दो घरों में, सोसाइटी वालों का नतीजा का अपना हो तो खैर, घर वालों घर घर का झगड़ा हुआ तो एक दूसरे का सिर फट जाएगा। सोसाइटी के झगड़े होंगे, लाखों 14 लाख सामने कत्ल हो गए। दूसरों का भला तो चाहे वो खास लिमिट दायरे में रहा, वो भी दुख का कारण। हुबुल वतन बने, पैट्रियट बने तो अपने मुल्क तक बेहतरी ही, दूसरों की बेहतरी न रहे। नतीजा वार, लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की रिस्ट्रिक्शन से हमारे मुल्क में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम किसी मुल्क से निकल नहीं सकते, माफ करना, जब तक पासपोर्ट न मिले किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, जब तक वीजा न मिले। तो नजरी और क्या सेल्फ एक्सप्लेन नहीं है। दूसरों का भला अभी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में है। एक ऐसे पुरुष हैं जो सबका भला चाहते, कौन? उनको संत कहते हैं, उनको साधु कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे माने शरबत का, पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड ओवर। सबका भला, दोस्तों का भी, सो काल दुश्मनों का भी। उनके लिए तो कोई दुश्मन नहीं। घर वाले अपने तंग दायरे से देखते हैं अपने को, सोसाइटी वाले अपने लेबलों से देखते हैं, बैजू से जो हमने लगाए हैं, और जो संत जन है वह आत्मा के लेवल से देखता। सब आत्मा दे रहा है, इंसान ही नहीं बल्कि हवान, चिरंद और प्रण, सांपों तक को भी दूध पिलाया जाता। जो है गुगा पी किसको कहते हैं? सांप को, उनको भी दूध पिलाओ। जो एंट्स है ना, कीड़े हैं, उनको भी कंगनी डालो। दरख्त जड़ है, उनकी जड़ों में भी पानी दो। सेल्फ ही ना, ये है आइडियलिस्टिक इंसान का, जिसके अंदर सब का भला, जो उसको अच्छा कहता है उसके लिए भी, जो उसको बुरा कहता है उसके लिए। हमारे अनूत है, कई लोग बड़ी निंदा करते थे, बड़ा बुरा भला भी कहते थे। जब पास आ जाने, होश आने, आंख खुलने, तो कहना महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की है। कहना मेरे तक नहीं, मेरे तक नहीं, आपको नाम दे। आप समझे? तो क्यों कहते हैं कि तुम जाओ गुरु के पास? दुनिया के बड़े सदाचारी जीव भी होंगे, हद अंत समय तक बस तुम घिट के मर जाओगे, कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा कहते हैं प्रभु इसकी जान ले लो। इसलिए महापुरुषों ने कहा, नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया। ये जिंदे विछड़े और मोया न जा सकता। ऐ नानक तू क्या कर, कच्चों का संग छोड़। कच्चा जो तुम्हारे साथ में रहे, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, आदम समय तक। संजनों को पकड़ो। क्यों? कि वो तुमको अंत समय भी नहीं छोड़ेंगे। जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी, सब दुनिया मुखालिफ हो जाएगी। जे को मुश्किल हाथ बने तो ही कोई ना दे। बड़ी मुश्किलों में फंस जाओ, कोई तुम्हें देखना ना सुखाए। ये ऐसी हालत बन जाए, लागू हो दुश्मन, साख भी पकड़े, दुश्मन तुम्हारी जान ले को तुम्हारे पीछे फिरे, और जो साथी है वो भी तुमको छोड़ दे, सब आश्रय टूट जाए, सब शेष जाती रहे। जो उस वक्त ही तुमको न छोड़े, उसका नाम गुरु साधु और संत। जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में, यहाँ भी मुश्किलों में। और जब आपका अंत समय आएगा तो पहले दिन वो क्या करता है आपको पता है? पहले तुमको पिंड के ऊपर जाने का रास्ता दे। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम जिस जिस्मानी से ऊपर कैसे आ सकते हो? आखिरी दुश्मन, लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। मौत का सामान पहले दिन देता, साथ मदद करता, कैसे तुम पिंड से ऊपर आ सकते। रोज अभ्यास करने से एट विल राइज अबव कर सकोगे, इनटू द विजन ट्रैवल करो। मौत क्या है? मौत को हुआ नहीं। मौत एक तब्दीली का नाम है। एक आदमी अमेरिका से यहाँ आ गया, अमेरिका में नहीं रहा है तो एक हिंदुस्तान से बाहर चला गया, यूरोप में चला गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो है सही दो। तो लाइफ आफ्टर डेथ शर्टन, मौत कोई हुआ नहीं।
सिर्फ फिजिकल प्लेन से ऊपर आना। इसको फारसी में इंतकाल करना और मुंतकिल होना कहते हैं, तब्दील होना। जैसे इस मकान से बाहर निकल गए बस। इसे महापुरुषों ने ये कहा है, हजूर हमारे फरमाया करते थे खासकर कि जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, और जो जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। बात समझे कितनी अहमियत है इस बात में कि मनुष्य जीवन भागों से मिलता है, इसको तुम मनुष्य बन सकते हो। ऐसा मनुष्य जो सबको भला जाए। गुरु और साधु संत की ये तारीफ दी है, आद मद जो अंत निभा है सो साजन दे रहा हूं। जो आदि में शुरू में अब और अंत में भी हमारा साथ दे, ऐसा सजन हमें वो कौन है? उसकी शादी के वो अपना ही भला नहीं, अपने घर का भला नहीं, सब अपनी कौम और समाज का भला नहीं बल्कि सबका भला चाहते। तो ऐसे कुछ तो क्या कहते हैं, सबको भला हो जाए। अब देखिए इसमें कोई टिंज सेल्फिशनेस का नहीं, सेल्फ एक्सपैंड हो गई, अपने आप से बच्चों तक फैली, बच्चों से। देखिए गुरु नानक साहब से घर से निकले, घर वालों का तंग नजरिया हो, तो उनकी सास थी, उन्होंने 2 लड़के थे इनके सामने खड़े कर दिए और कहा है नानक अगर तूने यही कुछ करना था तो फिर ये बच्चे क्यों पैदा किए? पंजाबी लोग बड़े सख्त हैं, तो बच्चे क्यों जमता रहे? चाहे माता जिन मोह के बंधनों में तू मुझे फंसाना चाहती है, मैं दुनिया को उन बंधनों से आजाद करने आया। दुनिया में आग लग रही है, मैं उसको बुझा दिया। बात समझ? बच्चों से भी वो क्या, गुरु हरगोविंद साहब थे, उनके घर लड़की की शादी है, परसों बारात ने आना। आज जिन्होंने नाम लिया हुआ था लाहौर से चलकर अमृतसर पहुंचे रात को 12-1 बजे। छोटे बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो फैसला ये हुआ था कि रास्ते में एक दिन ठहर कर दूसरे दिन पहुंचा जाए। एक बच्चा उठकर कहने लगा क्या हूं, कल नहीं दर्शन कर सकते उनके? बच्चों में असल में साफ दीदी साफ गोई होती है, तो कल बच्चों को बहुत काम कहते होते मिलने की, कल क्यों नहीं पहुंच सकते हम? उन्होंने कहा अच्छा भी कल ही पहुंचे। डबल मार करके गए, रात 12-1 बजे पहुंचे। यार जब इतने टांग से सिखाता है, वह खींचने वाला कौन है? गुरु। उससे रेडिएशन अट्रैक्शन होती है, लोग खींचे फिरते हैं। ये हमारी बहादुरी नहीं, रेडिएशन खिंचावट है, अट्रैक्शन है जो तुमको खींची, आपको ऊपर तुम्हारी आत्मा को खींच हो रही। गुरु साहब नीचे आ गए, मिठाई तैयार थी बारात वालों के लिए। देखा बच्चा भी, अरे ये भी लाहौर से चलकर यहाँ पहुंचे, 28-30 मील है। ये बूढ़ा भी दिल में अच्छा भाई लंगर पे शौकत है नहीं, चलो ऊपर कहा माता को, घर वाले को क्या भेजा कि भाई जो मिठाई है ना हमारे तैयार वो ला दो, भेजो। अब घर वाले बड़े पक्के होते हैं, क्या लगा परसों रात आने है, आज मिठाई उनको खिला दी जाए, हम कैसे करें? कई दिनों की तैयार की, बोले ना कर भेजी। दोबारा फिर क्या भेजा, भाई भेज दो। ये आए हैं दूर से, फिर ना कर दी, फिर तीसरी बार फिर कहा, फिर ना कर दी। कह दिया ये मलेच खाएंगे, दोनों मेरे बच्चों से इनको दूर किया है, इस मिठाई नहीं, ये मलेच खाए। नतीजा क्या हुआ, दूसरे दिन भागे पड़ गए, लड़की की शादी वहां नहीं कर सकती, किसी और गांव में जाकर कर। देखिए कितना प्यारा होता है। गुरु साहब ने क्या किया, मैं ये मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूं कि कितना विशाल हृदय होता है, कितनी सेल्फ एक्सपैंड करती है, कितना प्यार होता है। जब चारों लड़के मर गए, सारी संगत बैठी थी, माता ने पूछा बच्चे कहाँ हैं? तो क्या कहा था, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुचार, 4 हुए तो क्या हुए जीव कई है। यहां तक खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करो निवास, सेव करी ही की भलो और की सेव सुहात ने जी को। जो प्रभु के लिए तन मन धन अर्पण कर चुके हैं, कई की सेवा मुझे दिल से भाती है। आम दुनिया में से खास जो प्रभु अर्पण हो गए हैं वो और अधिक प्यारा। बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है? जो सब कुछ पिता के हवाले कर देता, समझे?
फिर कहा कि मैं गुरु नानक को साक्षी कर कहता हूं कि मैं इन्हीं की पूजा करूं। मैं ये मिसाल दे रहा था कि सच्चा भला मांगने वाला कौन है दुनिया में, कोई संत। क्यों? जैसे पिता अपने बच्चों का फिक्र करता है, तब आत्मदेहधारी और आत्मा उसकी अंश है, कव कबीर राम की अंश, तो वो पिता सबका पिता, वो अपने सब बच्चों को दे, उसे सब प्यारे हैं, सबका भला चाहता। जो उस तरफ लग जाते हैं वो और ज्यादा भला चाहता। बात समझ आई? तो इसलिए महापुरुषों ने जहां जहां भी कई सी महापुरुष की बानी लो, उनकी रक्षा का जिक्र किया है कि माता भी अपने बच्चे की रक्षा करता है, कि 100 माताएं और 100 पिता इतनी रक्षा नहीं करेंगे, भला नहीं चाहेंगे जितना एक साधु और संत। उसका प्यार तुम्हारी आत्मा के लिए। माता पिता दुनियावी का प्यार है, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे से जो कुछ हासिल हो सकता है उसके लिए। कब नहीं फर्क है नहीं, तो वो सबका भला चाहता। पहली बात, दुनिया में अगर कोई भला चाहने वाला पुरुष है दुनिया में, तो केवल महापुरुष, महापुरुष और सत्पुरुष। जो सत्पुरुष है वो सबका भला चाहे। जो महापुरुष बनता है वो भी दूसरों की बेटी चाहता है, इंसानों की। मगर जो सत्पुरुष है वो कीड़े मकोड़ों और सांपों की भी भला चाहता। क्राइस्ट से पूछा गया हम क्या करें? कहते परमात्मा से प्रेम करो और दिल से, तन से, मन से, पूरी ताकत से। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसियों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। कहते और लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, जो तुम्हारे पड़ोसी उनको ऐसा प्यार करो जैसे तुम अपने साथ करते हो। और जो कास्मिक अवेयरनेस से जाग उठते हो वो सबको भला चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है कि सांप जैसे जहरीले जानवर भी तुम्हारी रक्षा करते। गुरु नानक साहब थे, दरख्त के नीचे लेटे, छाए हुए, छाया बदल गया, मुंह पर धूप आ गई। एक फनी नाग था, फन फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया ताकि मुंह पर धूप ना आए। जिस जिस्म से सबका भला निकलता हो, तू और बड़े प्रेम रस रंग उपजे चाओ सात जिस्म। वो प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के और उसके नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं। रेडिएशन सबका भला। वो शाम क्या कहे थे, आपका यहीं का वाक्य है। आप तो ये पहले छप्पत था बाबूजी। एक दिन यहाँ बैठे एक सांप जहाँ कर बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगे सांप आ गया और कोई डर नहीं। घंटा सवा घंटा सत्संग होता है, वैसे ही खड़ा। सत्संग जब खत्म हुआ जाने लगा तो कहने इसको मारे हो, अरे उस बड़े पुरुष ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम क्यों सांप क्यों हमको मार? हमारे से रेडिएशन निकलते, वो भांपता, वो बचाना चाहता। अभी कई बार वहां बेहद आगे सांप होते पर जाओ बच्चे। तो मेरे याद करने का मतलब समझे कि जो सत्पुरुष है वो सबके लिए बराबर, चाहे वो एनिमेट है या इनएनिमेट, इंसान है, हैवान है, चरंद है, दस्त है, कुछ भी। नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, कुत्ता आ गया, कुत्ता रोटी लेकर भाग चला। पीछे घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान दुखी नहीं। हम उनको पागल कहें, माफ करें। स्वामी रामतीर्थ को ये कहा गया था। स्वामी रामतीर्थ का जिक्र आता है कि एक गुफा थी जहाँ पंडित नाग रहते थे, शेर वगैरह भी बसते थे। कई आहम ब्रह्मस्मी कहने वाले वहां गए, मर गए। तो स्वामी राम ने भी कहा मैं भी वहां जाऊंगा। तो लोगों ने कहा भाई आगे बहुत लोग गए, तुम ना जाओ। चलिए अगर मुझे कुछ रियलाइजेशन है, मुझे कुछ नहीं। तो 3 महीने वहां रहे। आप सुनिए, ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है? जो सबका बराबर। तो वो स्वाय सत्पुरुष कोई नहीं हो सकता। शक्ल इंसानी जरूर होगी मगर वो सत का स्वरूप होगा। जैसे पिता को बच्चे सब प्यारे हैं, इसलिए वो परमात्मा सबका पिता, सब आत्मा इसको प्यारे। कहीं है, किसी मुल्क की है, किसी घर की है, किसी सोसाइटी की है, कोई फर्क नहीं। ऐसे महापुरुषों की बात नहीं आपके सामने रखी जाए करती। वो तो यही सिखलाते रहे, हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर सके, इसलिए सारा जहां दुखी। इसलिए कहा नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम या परमात्मा के लेवल से दुनिया को देखता है वो सुखी, बाकी सब दुखी।
तो ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों का। अब देखना ये है कि वो तालीम क्या देते हैं। वो किसी न किसी महापुरुष की वाणी आपके सामने रखी जाती है, भाई याद रखो ये बड़ा अनमोल वक्त है जो आपको मिल रहा है, जो क्या कहना चाहिए जिंदगी का निचोड़ है तजुर्बे का और महापुरुषों के जीवन को, वो आपके सामने रखा जाता है। अगर आप उनको पल्ले बांध लो तुम्हारी कल्याण हो जाए। पल्ले बांधना भी नहीं, हजम करो जीवन में, अपना जीवन वैसे बनाओ। बी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन, ऐसे पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमान। तुम नायब हो, प्रोटोटाइप ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम गॉड इन मैन एंड मैन इन गॉड हो। कबीर साहब से पूछा गया कि हरिजन को कैसा होना चाहिए, तो फरमाने लगे रोड़ा हो रो बाट का तज मन का अभिमान। मनुष्य के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। फिर कहना ये भी आदर्श ठीक नहीं, क्यों कि रोड़े से पंछी को दुख दिया जाता, मारा जाता। फिर कहा जो धरनी में थे जैसे मिट्टी होती है ना रस्ते में, ऐसे बन जाओ। कहते ये भी आदर्श ठीक नहीं, ये उड़ उड़ लागे आंगा, या हवा चलती तो कपड़ों पर मुंह सिर पर पड़ती। फिर क्या ले चलो भाई पानी बन जाओ, पानी की तरह हो जाओ। क्या ये भी आदर्श ठीक नहीं, कभी गर्म कभी सर्द। कैसे हरिजन को कैसा होना चाहिए, कहते हरिजन हरि जैसा जैसे हरि आप। तो इसलिए वो क्या होते हैं, हरियो नाम पर रामदास, हरि का नाम ही रामदास। ये महापुरुषों ने कहा भाई अपना भला चाहते हो, उनके चरणों में बैठो जो सबका भला चाहते। हमेशा आपके सामने मुस्लिम महात्माओं की बानी रखी जाती है। हमने यहाँ पर आज मैन प्रॉब्लम दिया है सिलसिले को। समाज मुबारक रहे तुम्हारी, तुम्हारे मुल्क तुम्हें मुबारक रहे, तुम्हारे घराने तुम्हें मुबारक रहे। अरे भाई हमारा चलो तो तुम्हारी आत्मा से बात। अब वो उपदेश किया जाते हैं, आज स्वामी जी महाराज के शब्द आपके सामने रखा जाता है। गौर से सुनिए, वो तुम्हारे भले की कहते, जो बात भी कहते तुम्हारे भले की कहते। अब खोल खोल कर समझाएंगे कि क्या करना चाहिए जिसमें हमारा भला। गौर से सुनिए, सब तरफ से ख्याल को हटाकर वो क्या फरमाते। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का शब्द पहला। जय तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। पहली बात कहते हैं ऐ प्यारे पुत्र, प्यारा करके कह रहे हैं याद रखो। पिता को पुत्र प्यारा होता है, अरे गुरु को भी शिष्य प्यारा, सबसे प्यारा। मैंने अभी मिसाल दी, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुत चार, चार दिए मुँह तो क्या हुए जीव कही। मैंने और कई महापुरुषों की बात आपको पेश। तुम महात्मा तुमको प्यारा पुत्र समझो, प्यारे से प्यारा, उसकी कोई गर्द नहीं। ये भी याद रखो, किसी गर्द के बदले नहीं, केवल इसलिए कि उसके अंदर वो गॉड इन मैन है। तो तुम सब ही परमात्मा की अंश हो, इसलिए उसके सबके बच्चे रोज नजर से देखते, सब आत्मा मेरे बच्चे। अगर इंसान समझते हो तो ही इज मैन इन गॉड, नहीं तो ही इज गॉड इन मैन, ही इज गॉड मैन। अब आप देखिए उनका नजरिया क्या रहता है। प्यारे चेतो मेरे प्यारे, चेतो कहते हैं होश में आओ, वेक आप, जागो, होश में आओ। तुमको अपने भले बुरे की तमीज नहीं, तुम क्या कर रहे हो, चलो वेक आओ, होश में आओ, चेतन हो जाओ। क्यों? क्या तुम्हें आप बातें कहने लगा जो तुम्हारे भले के लिए, तुमको वर्दी बनाएंगे जिनमें तुम्हारा भला छुपा पड़ा। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, इसलिए और से सुनो, क्योंकि तुम्हारा भला इसी में है ना। हर कोई अपना भला चाहता है ना। हम तो ये भला चाहते हैं हमारे बच्चे राजी रहे, रुपया हो जाए, घर बार बन जाए। ये कहते नहीं, तुम्हारे असल तुम कौन हो, तुम आत्मा। मैंने अभी अर्ज किया था कि अनुभवी पुरुष तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता, बाकी कर्मों को वाइंड अप करके खत्म करना चाहता। वाइंडिंग अप उसका काम। बाहर के मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, दुख भी आएंगे, सुख सबको। जैसे माता बच्चे का ऑपरेशन कराना गोद में लेकर उसको करा देती है, बच्चे को दुख उतना महसूस नहीं होता। इसी तरह
जो सच्चा पिता हमारा कौन है? गॉड, गॉड इन मैन। वो तुम्हारा भला चाहता है। होश में आओ, सब तरफ से भूल जाओ, सुनो आप बातें जो कही है तुम्हारे भले की कही जाएंगे। गौर से सुनिए, क्या एक एक करके सुनाए। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। पहली बात कि पूरे गुरु की तलाश करो। Beware of the false prophets, यानी झूठे से, बनावटी से, जो पूर्ण नहीं अधूरे गुरुओं से बने। पूरे गुरु की तलाश करो। वो आते तो ऐसे हैं जैसे लैम्ब जो होते हैं, डुबे होते हैं ना, बड़े नरम नरम उनकी खाल होती है, मध्य रेवलिंग मूल होते हैं, बघियार होते हैं, गर्दी सीधी बड़ी। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, गुरु सबका भला चाहता। इसलिए काचे गुरु को छाटते कत न लगे बाप। कबीर साहब ने कहा कच्चे गुरु को छोड़ दो, देर मत करो, क्यों? तुम्हारा अकाज हो रहा, जीवन बर्बाद हो रहा है। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता हो। इसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ जाए। ऐसे महापुरुष को ढूंढो जो खुद जुड़ा है, तुमको जोड़ सके। कोई दिन हर सदे में जाओ जो खुद ही जुड़ा नहीं है। कबीर साहब से पूछा गया कि दुनिया में बड़े साधु संत महात्मा हैं, हम किसको पकड़े? देखिए, कई ऐसे हैं जो हमें जिस्म की पुष्टि बतलाते हैं, कई आपको बुद्धि के आलम फाजल बनाते हैं, कई आपको क्या कहना चाहिए, मिसमराइजम, हिप्नोटिज्म, सीधी माइंड रीडिंग, ये वो का इन्फ्लुएंस करना सिखलाते हैं, दूसरों के माइंड का हाल जानना चाहते हैं। कई जिस्म को रिच पुश करना बताते हैं, तो यार सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाने के लिए कहते हैं। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो मनुष्य पाने का आदर्श, उसमें जो सेल्फ है ना, आई हुड, वो स्ट्रेंथन होती है। हमें आई हुड को छोड़ना है, ईगो को। हमारी छोटी ईगो ने उस बड़ी ईगो में रागों को ये देखना है मेरा किया कछु ना हो जो हर भावे हो। हमें कॉन्शियस वर्कर ऑफ द डिवाइन फ्लैग बनना। समझे? जैसे में आवे कसम की बाणी तैसा करेगी। जो मुझे वो कहा था मैं कह रहा हूं बात, वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलते। ऐसे गुरु को पकड़ो जो तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। ये ठीक है, आपको अपनी जगह महर्षि क्या कीमत है। स्वामी राम तीर्थ से दरिया रावी के किनारे बैठे थे, एक भाई आया, दरिया की सतह पर चलता चलता पार आ गया। पूछने लगे भाई ये सिद्धि तुमने कितने सालों में हासिल किया? कहते 17 साल, 17 लॉन्ग ईयर, 17 साल। और ये मैं 2 पैसे देकर दरिया से पार हो सकता, क्या कीमत हो? बल्कि हवा पर उड़ना सीख गए, नीचे चक्रों को, इतने चक्रों का लिए हवा में उड़ना सीखे हुआ था। इट इज नो स्पिरिचुअलिटी। इसको रूहानियत या आध्यात्मिक विद्या नहीं कहते। ये सिद्धियां हैं, पावन हैं, आ तो जाती हैं जो अध्यात्मिक विद्या के जानने वाले हैं। साइंस ऑफ द सोल को, आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जानकर सोर्स से मिलकर माउथ पीस ऑफ गॉड बन जाते हैं, परमात्मा का मुख्य बन जाते हैं। ये सब रिद्धि सीधी उनकी दास, रिद्धि सिद्ध नामे की दासी। नेचर उसकी बैकिंग कार पर काम करती है, उनको कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक था फकीर आदमी था, दुनियादार था, उसका बच्चा कोई नहीं था। तो किसी महापुरुष को कहा कि भाई तुम खुदा की दरगाह में जाते हो, वहां अर्ज करना कि हमें बच्चे को दे दो। वो दूसरे में क्यों भाई कहते हो, तुम्हारी किस्मत पर लिखा नहीं है। मैं तो एक मस्त था फकीर, बोले जहां बच्चे चलेगा 3 बच्चे उसके साथ 3 बच्चे हो गए। उसको कहने लगा भाई अच्छा तू महात्मा प्रभु की दरगाह में जाता है, तू तो कहता है नहीं, देखो मेरे 3 बच्चे। वो यहाँ कहे खुदा तू अजीब है, मुझे तो कहते इसकी किस्मत नहीं, इसको कह दिया। कह रहे भाई मैं मजबूर, समझे? कहते क्यों? कह लेगा ये मुझसे कुछ नहीं मांगता था कभी,
तो आखिर मैंने मजबूर किया तू मांग कुछ। चल मैं मांगता हूँ कि जिन्हें नरक है ना, मुझे इतना कूट कूट कर सो भरते हो तो उसमें और कोई ना आ सके। तो सबका भरा चाहता है ना, लोगों का तो भरा सब कोई चाहती है, पापियों का भरा वो चाहता। बात समझे नहीं? वो गॉड इन मैन। नरकों का ऐसा भर दो कि उसमें और कोई ना संभाल सके। चाहते मैं लाचार हूं, वो क्या कहते झूठे खुदा को कहो। चलो उसके मुंह से एक बात निकल गई, मैंने पूरी कर दी। बात समझे? तो इसलिए और महापुरुषों ने कहा कि संत कौन होते हैं? उसकी दरगाह के मिनिस्टर होते हैं। हर एक किंगडम होती है ना बादशाह, तो उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो के मालिक होते हैं। संत प्रभु के किंगडम के पोर्टफोलियो क्या रखते हैं? टूट मिलावे राम से उन्हें मिले जो उनके पास हो कि आप इंद्रों के घाट के ऊपर तो उनके साथ जोड़ देना। ऐसा महात्मा कहीं कहीं और वो काम देने वाले, सीधे सिखलाने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन से ऊंचा होने वाले कई और साधन बतलाएंगे, मगर उसमें तुम्हारी आत्मा की उन्नति नहीं। तो पूरे गुरु को ढूंढो। कबीर साहब से पूछा गया कि हम किस गुरु को पकड़े, किनके लिए? कहते सारे हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठाव, सारे साथियों हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, आपको अपनी जगह। मर शब्द पारखू जो हो सो माथे से, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो मौत की सब बात बना, वो मेरे सिर माथे। पूरे गुरु की निशानी क्या? सवाल है। गुरु तो बहुत है। जिसका साहेब भूखा नंगा होवे, तिसका नफर कित हो। गुरु नानक साहब किसी के पास तुम गुलामी करने लगे हो, वो आप खाने पीने को उसके पास नहीं, तुम्हें कहां से देगा? फिर कहा अंधे के रात दसिए अंधा होए सुझाव, होए सुझाखा नानका ताओ क्यों हो जुल्फा। तुम देख रहे एक आदमी जा रहा है, वो अंधा, उसको नजर नहीं आ रहा। अंधा कौन है? संतों की इस्तिलाह में अंधा अंधे से नाचे जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जी खस्मों को थे। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर से आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख, वो प्रभु को नहीं देख रहा। अगर देख रहा हो तो तुमको दिखा भी सके। सन नोज दी फादर नलर सून दी सन रिवी। किसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में है कि तुम्हारी वो आंख बनाए जिसे वो नजर, वो ज्योति से गॉड इज लाइट, बड़ा नूर है। जो वो आंख तुम्हारी बनाए, उस ज्योति का विकास कर सके, उसका नाम गुरु, उसका नाम पूरा गुरु। इसलिए अवश्य आ जाती है। मैडम ब्लेवॉस्की थी, एक दफा लाहौर में आई, मेज पर बैठी थी और भी कई प्रोफेसर वगैरह बैठे थे। तो उसने कुछ ऐसी बात कही जो बड़ी नामुमकिन से मालूम होती थी। तो एक प्रोफेसर ने कहा, मैडम व्हाट ऑल यू स्पीक सीम टू rigmarole as impossible as flowers can rain down from the roof। इसका नामो जैसे छत से फूलों की बारिश गिरना नामुमकिन है, इसे जो बातें तुम कह रहे हो ये नामुमकिन। तो मैडम ब्लेवॉस्की ने कहा, प्रोफेसर डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल? क्या तुम ये समझते हो कि ये नामुमकिन है? इतने देखा तो वाकई फूलों की बारिश मेज भर गई। प्रोफेसर हैरान हुआ। कहते प्रोफेसर लुक हियर, दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर व्हिच आर हिडन एट हियर। ये भी जो कुछ है कानूनी कुदरत के उन असूलों के मुताबिक है जो अभी अब तक हमसे छुपे। ये तो बड़ी बात है। तो ये कुछ होकर भी हुआ क्या? कहीं मिलते हैं मिसवाए जान, खड़ा करके हवा में खड़ा कर देते हैं मुद्दे की तरफ। क्या हुआ भाई? मन का जीतना मुश्किल है, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहन। पढ़ना लिखना, विचार की बातें करना, फिलॉसफी छांटना मामूली, जमीन आसमान के पड़ावे बनाना कोई बात, चतुराई की बातें बनाना कुछ बात, ये आसान बात है। क्या मुश्किल है? काम दहन, चैस्टिटी का धारण करो, पवित्रता, मन बसी करो, माइंड को कंट्रोल करो, और गगन चरण पिंच को छोड़कर ऊपर राइज अबव करना, यही बात है।
जो पूर्व महात्मा तुमको यही कुछ देता, जो मरकर जाना है मैंने अर्ज किया था वो अभी तुमको आगे जाना सिखलाता है, बाहर भी संभाल करता है, जब अंतर जाओ तो वहां भी संभाल करता। गुरु अपीयर रेजिंग फॉर्म में, बाहर गुरु है, बांधे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दो आंसू भी बहाता है हम लोग से, कहते चलो ऊपर, और चलने के लिए मदद देता है, खेचे शुद्ध गुरु बलवान। रोज अभ्यास करने लग जाओ, अंदर भी सामने आ खड़ो, उसको गुरुदेव रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर कहते हैं, बाहरी फिजिकल फॉर्म को गुरु कहते हैं। जब वो जाता है वही सदगुरु या बरसुरे, वो तो ही गाद हरी जगह परिपूर्ण, हरियो नाम पर रामदास। अब आप समझे पूरा गुरु किसको कहते? सुखमनी साहब का जब सारे अष्टपदी का उपदेश मिल चुका तो आखिरी अष्टपदी में क्या कहते हैं? पूरे गुरु का सुनो उपदेश। पूरे गुरु का सवाल है, अधूरे गुरु का नहीं। अधूरा तुमको अधूरा बनाए। पांचवी जमात वाला उस्ताद तो पांच ही पढ़ा सकेगा, मैट्रिक वाला मैट्रिक, एमए वाला एमए। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए, कोई सीधी सिखलाएगा, कुछ सुपरनैचुरल पावर सिखलाएगा, कोई दूसरे पर इन्फ्लुएंस करना सिखलाएगा, कोई एक से अनेक बनना सिखलाएगा। हुआ क्या? तो आप देखें गुरु गुरु की निशानी साधो सो सदगुरु संत कहा है, नैनो अलग लखा। वही सदगुरु संत कहलाने के हकदार है, वो तुम्हारी आंख बनाए, उसकी ज्योति का विकास करे। संत संग अंतर प्रवृत्ति था, उसकी शोभ अंतर तुम देखने वाले बन जाओ। सन नो दी फादर एंड अदर शू दी सन रिवील। सदगुरु मिले कहाँ अच्छी रेखा, वो आंख बनाए जिस तुम देखने वाले बन जाओ। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं कि दुनिया में रहो, खुद कमाओ, बांट कर खाओ, बच्चों को पालो और भजन करो। अब आंखें बंद करते हो तो अंधेरा है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरुमय भाव। जो बिठाए ईर्ष्या की पर्दे को हटा सके, रोशनी का प्रकाश कर सके, उसका नाम वो हमारे दिल को भाए। जगह जगह महात्माओं को जहां भी दिख रहा है क्यों ना वो आंखें बसती, अरे वो यही आंख बस। बाहरी भी नेचर उनके बैक कॉल इशारे पर चलती है। जो जबान से निकल जाए, नामदेव थे, एक स्त्री का पति गुजर गया, इससे अच्छा कपड़ा पहन लेती आखिरी कहा जा रही थी पीछे, तो उसने महात्मा को देखा, नमस्कार किया, मत्था टेका जाकर, तो जब बच्चा सुहागन हो तो ख्याल महात्मा मेरा तो सुहाग जा रहा, कहते वो जिंदा हो गया। ठीक है, लाइफ अगर परमात्मा लाइफ दे सकता तो, मगर वो बड़े निम्रता भाव रहते, इतनी ताकत के मालक होते भी गरीब और भाई और दास बनते। तो बड़े प्यार से पहली बात क्या कही, भाई गुरु को पकड़ो और पूरे गुरु को पकड़ो। पहली बात, अधूरे गुरु से तुम्हारा काम नहीं, जीवन बर्बाद चल रहा है। निशानी मिल गई, फिर और भी है निशानी। क्या पहली बात, गीता पढ़ी, किसी महापुरुष की बानी पढ़ी, सब में यही कुछ दिया। पूरा गुरु को जो खुद देखता है, ये काम ना आलमों से होगा, न फादलों से, न ग्रंथाकारों से, न ये से, न वो, न रिद्धियों के देने वालों से। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ द सोल। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिटिज्म नहीं है, ये मेस्मरिज्म नहीं, और ना ही दूसरों का इन्फ्लुएंस करना, ना शोभाबाजी का दिखाना, ना माइंड रीडिंग। अब आप सुनिए, जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में गया, वहां उन्होंने पूछा कि हम क्या अनाउंस करें, अनाउंस इज द साइंस ऑफ द सोल। ना कोई इल्म का झगड़ा ही नहीं, किसी समाज में रहो, कोई बैज लगाओ, आप आत्मा अनसोल्ड बॉडी हो, आत्मा देहधारी हो, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो दूसरी निशानी क्या है कि उसको अपनी मान बढ़ाई का ख्याल नहीं। कई महात्मा होते हैं गले में फूलों का हार, ये वो, आगे आगे चलेंगे, पीछे छतर चलेंगे, जय महात्मा की, वो ये पसंद है, शो पसंद नहीं हो। पहली बात निम्रता भाव, उसका श्रृंगार निम्रता, और अपनी कमाई आप करके खाते, अपने पांव पर आप खड़ा और बांट कर खाते। खट कहाल के छत्रों दे नान करा सकते। गुरु नानक साहब ने तो यहां तक कहा, गुरपीर सदाए मंगन जाए ताके भूल न लागू बा।
जो अपने आप को कहता मैं गुरु हूं या पीर हूं, गुरु पीर सदाए मंगल जाए, अगर लोगों से मांगता फिरता तो क्या तो उसके पांव नहीं लगा। आए 6 महीने साल के बाद उन उतार कर ले गए। गुरु लोग क्यों बदनाम है? जाकर देखो, मां पर गुरु की अपनी जाए लाखों करोड़ों की बनी हुई, कहां से आती है? लोगों का खून निचड़ा पड़ो। लोग तो बड़े अच्छे भाव से थे, और मैंने न कहा उसका स्वास्थ्य, ना कोई बिजनेस है, ना व्यवहार है, ना दुकानदारी है, ना ये है। अपने गुजारे के लिए आप किस करता है? तो अपनी पेंशन पर गुजारा करता है, या अपनी बाद में एग्रीकल्चर, ये वो अपने कुछ और कुछ बिजनेस, वो संगत के पैसे कुछ जाए समझ, ये मोटिव। और फिर अगर ये वश हो तो महाराज दिया करो, फिर जो पर्दा हटा सके, कुछ विकास कर सके, पूंजी दे सके, संतनों को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा धर्म रहा है, अब क्या करोगे जो फाटो सदरो देखा। ये है निशानी पूरे गुरु। कहते भाई पहली बात ऐ प्यारे, मैं तेरे भले की बात कहता हूँ, पहली बात है कि गुरु पकड़ो और पूरा, सारी उम्र तलाश में गुजर जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये सारा तलाश का पीरियड तुम्हारी भक्ति में शामिल है। मैं आपको कहूं, जब 1917 की बात है, पिछले संस्कार से अपने एक नशा बना रहता था, गॉड इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी तीसरे चौथे 5-6 महीने, 1-2 दिन पीछे टूट जाता, बड़ी तकलीफ। कई महात्माओं से मिला, एक महात्मा के पास में गया, मेरा कायदा सारे महात्मा के पास जाने, एक के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा ये एक नशा बना रहता है, ये कभी कभी दूसरे चौथे 6 महीने बाद टूट जाता है 2-4 दिन के लिए। उस नशे का हमें आप तो तजुर्बा नहीं है, नाम हमारी नाम का चली रहेगा, ये कैसे हो कि ये टूटे नहीं? तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, तुमको यहाँ शीश देना होगा। मैंने दिल में सोचा, जो मेरे शीश का भूखा है, अरे शीश को तो अपने आप देना हो। मैंने मथा टेका और आ गया। जो इंदा या बिंदा दिल में तराश थी, कई 7 साल पहले बाहर फिजिकल प्लेन मिलने से पहले दर्शन होने लगा। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि शीश तो अपने आप पर, जो शीश का भूखा वो गुरु, जो हमारी जायदादों का, हमारे रुपए पैसे जायदादों का भूखा वो गुरु। जब मैं अमेरिका से आया पहले दिन, जब मैं वहां पहुंचा था, वाशिंगटन में टॉक हुई, तो पहले टिकट्स पर वहां पर होती है ना लेक्चर्स, मैंने कहा भाई कोई टिकट नहीं है। You don't want any money for yourself? No, नहीं. This is a gift of nature, really gives free to all, like other gifts of nature. दूसरे पेपर में निकले है the gift of nature, जो फ्री दी जाएगी। तो पहली टॉक के बाद एक जर्मन था, वो खड़ा हो गया, चले वेट सेक्रेटरी, आई ऑफर $5,000। एक दिन कहा $5,000 मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा आगे आ जाओ, आगे आ गया। मैं किस लिए देना चाहते हैं? चलो यू गिवन वेरी वंडरफुल टॉक, बड़ी आदर तकरीर की है आपने। मैंने कहा देखो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये फ्री दी जाएगी। जब मैं यहाँ से आया, कई लोगों ने ऑफर्स की $20,000, $25,000 देने के लिए। मैंने कहा नहीं, चले क्यों? मैं कहा अगर आप इसको खर्च करना चाहते हो तो यही उस मिशन में खर्च करो। संगत का रुपया संगत के लिए, जाते वक्त के लिए यार। तो वो कहने लगे, रो पड़े, कहने लगे इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ यू हैड टेकन मनी, यू आर टेकिंग अवे आवर हार्ट, हमारे दिलों को ले जाए। बात समझे? ये निशानी हमारा कुछ, ये शिक्षा मिलती हमारे रूप है उनका यही क्यों। तो कहते पहली बात किसी पूर्ण महात्मा को दी। महात्मा तो बहुत है, शीश मांगने वाले, रुपए चाहने वाले और भक्त करने वाले बहुत मिलेंगे, वो तुम्हारी आत्मा का मरा चाहने वाला कहीं कहीं मिलेगा। याद कहते हैं तुम्हारा बड़ा था, और कुछ आगे भी कहेंगे। पहली बात सुन ली आपने, अब और सुनी। शब्द तेरे भले की कहूँ, ये भी उसी में आ गया जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, ये माउथ वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, ये शब्द मुजस्समा वही तुमको शब्द के साथ जोड़ सकता। और गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता?
परमात्मा, परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आप गुर में आप समोए शब्द बताए, शब्द रता हो, आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। एक मामले के गले में फूलों का हार, तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं हमें भले की बात सुनाई थी ना, मगर इल्म से आरास्ता ना भी हो तो पते की बात कहे। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके अपने आप को जानना और प्रभु परिपूर्ण से जोड़ना। ये सारा पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ पढ़ना पड़ेगा, बाप जितना फैलाव उतनी दूरी। और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं, बच्चे ये उनको ज्यादा तजुर्बा, वो जल्दी एडवांस करते हैं। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक वो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर फॉर नहीं समझेगा, वो चल नहीं सकता। कहते कहते ये बात क्या, ये क्यों, अनपढ़ चलने लग जाए जिसका बुद्धि का फैलाव नहीं। की पावना इनो पटना त्योदर बोले शाह थे, शायनाथ उनके गुरु थे, इनसे रास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता है? भाई क्या है, सोच तुम्हारी इधर लगी है उधर कर लो, बात हो गई। उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही कहने की जरूरत, तुम्हारा ध्यान इधर लगा पड़ा है, इधर से ठाकुर उधर कर, बात हो गई। कई बार नाम दिया जाता, बच्चों को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाव तो उनको ज्यादा इसलिए, जो बहुत पड़े सियाने उनको थोड़ा होता है, वो बातें घबराते हैं ये क्या हो गया। तो शब्द रता गुरु हो, शब्द में शब्द श्रोत, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, बस। क्योंकि वही उसके साथ जोड़ते और कम जोड़ सकते। ये निशानी दी गुरु कहते हैं इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला तुम्हारी आत्मा की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं, तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपेंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक, वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस आपको तो प्रेम में मैवीयत है, टिकाव है, सर्विस है, सेक्रीफाइस है, लव नो सर्विस एंड सेक्रीफाइस, प्रेम सर्विस कुर्बानी करने को तैयार, तन मन धन सब। कहते इसमें तुम्हारा भला है, हर लेवल से बयान कर रहे हैं, ये आदर्शिक। और क्या कहते हैं, और सोचो, इस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूं। क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बनता है। सेवना किसको कहते हैं? जो वो हुक्म दे उस पर कार बन रहा हो। सतगुरु बचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके बच्चों के सेवने वाले, उसका क्या नतीजा होगा? गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, सतगुरु सेवन सेवन पागी, राम नाम तो न अंतर जाए। वो नहीं अंतर, साउंड बिल्कुल जाग उठेगी, लाइट का विकास है। जो सेवने वाले, सेवने तो पंजाबी लफ्ज है, माने भाव के साथ किसी के हुक्म की बजावरी करने वाला, बंधन के साथ नहीं। वो क्या कहता, अभी बताया ना, सबका भला सोचे तो दूसरे को बुरा चितुल लगता है। तो मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, फिर ये आपकी नादी है या सेवना? क्राइस्ट ने इसलिए कहा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म है। वो क्या कहता है, सबका भला सोचो, क्यों ना? सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है? उसकी बेसिक चीज है, किसी का बड़ा चित्त न, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला। इसमें तुम्हारा भला, ये तो प्रिया मिलन सिखता ही है न ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम
जबान से गालियां निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकते। पाद लोग निकट कर पेट, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बार सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा, जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम जो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताज़ा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ, प्रेम, दगाबाजी, रियाकारी, कपट, चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना नहीं छोड़ो। ख्यालात की पितृता को धारण करो। चैस्टिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके, और वो सब में है कि विदानिष्टि के हर दिल खुदा। जब आपने जान लिया तो वो सब के हृदय है। फिर सब कार्य करना चाहिए कि नहीं? बुरा क्यों चिंतन करेंगे भाई? तुलसी साहब ने तो एक तारीफ दी है साधु की, गुरु ने जो शिष्य को साध कहावे सो। जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है सच्चे मानव में साध। क्यों? गुरु की तो आंख खुली है ना, वो सब में उसको देखता है। उसको पहले चाहिए ना नमस्कार करने। शिष्य बेचारे की तो आंख नहीं खुली, वो ना भी मत्था टेके तो कोई बात नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु सेवा कहा, गुरु के सेवने वाले बनो। सेवना ये नहीं कि मत्थे टेक कर ना भाई, जो बचनों पर मत्था, सदगुरु बचन बचन है सदगुरु, जो बचनों पर मत्था टेकता है ये सच्चे मानव सेवने वाला। जो बचनों पर मत्था नहीं टेकता, जीवन को पितर नहीं बनाता, दूसरों के दुख दर्द नहीं बांटता, और साथ जो चीज मिली है उसको बढ़ाता नहीं। तो क्राइस्ट के जीवन में जिक्र आता है, किसी की मिसाल देकर समझाते हैं कि एक आदमी आया, एक को 5 रुपए दे दिया, दूसरे को 10, किसी को 20। कुछ मुद्दत के बाद आए, 20 वाले से पूछा क्या क्या क्या, मैंने इसकी 40 बना दिया। 10 वाले के पास गए कि इसके मैंने 20 बना दिया। 5 वाले के करके मैंने रखा हुआ। वो आदत न बनेगी हमारी। जो पूंजी पहले दिन कुछ ना कुछ तो मिलती है ना, कुछ ना कुछ तो मेरे गुरु उसी का नाम जो पहले संतनों को पूंजी सौंपी। कुछ पूंजी मिल जाए तो बढ़ाना चाहिए, हम उसको भी दुआ बैठते हैं, माफ करो। तो हमारे लोग क्या फरमाया करते थे कि माता या पिता अपने बच्चे को पैसे देता, वो बार गुआ 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर उसको देती, उसके रिजर्व रख छोड़ती ताकि दुआएं दे। जिसको नाम की पूंजी उनको दीजिए, इसीलिए बाद वो बताया जाती है, दूसरे के दिल का हाल जानने लग जाता है। जो उसको बचने लग जाता है उसे वो दौलत हटा दी जाती। याद रखो, जो गॉड को जिंदगी देने की ताकत है, जो गॉड एंड मैन है उसको भी जिंदगी देने की ताकत, वो गॉड इन मैन में है, इंसान में नहीं। समझे? है सब में, वो कोई हृदय उससे खाली नहीं। पर जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बढ़ा जाने लगा। पलटू साहब कहते वो परमात्मा की दरगाह के कारकुन होते। मौलाना रूम साहब ने यहां तक कह दिया कि अगर परमात्मा की विलायत से तीर चल जाए तो जो अनवही पूर्ण पुरुष है उसको ये ताकत है रस्ते से तीर को वापस कर, रस्ते से वापस। कहते सवाल आता है क्या वो परमात्मा का शरीक हो गया? कहते नहीं, तो परमात्मा के प्यारे पुत्र बच्चे। अगर कोई बच्चा बड़ा आ गया, कारो प्यारा हो, अगर कुछ कर दे तो पिता कहता अच्छा बैठेगा। वो बराबरी नहीं, पर उसके प्यारे पुत्र। इसलिए तो ऐसे पुरुष के सेवने वाले बने, उसमें तीसरा का सवाल नहीं। गुरु कहे, महापुरुष कहते हैं, गुरु कहे चलो सब कोई, मन के कहे चलो मत कोई। तो उसमें वहां अपने एक को दखल दे दो, समझ लो। जब धारण कर लिया तो फिर जो वो कहे दैट्स बाइबल, वो तुम्हारे लिए कुरान है, वो तुम्हारी एक ग्रंथ है, उसके लिए वही भेज दो कुरान। जिस दिन तुम किसी गुरु के घर में जन्म लेते हो उस दिन के बाद जो वचन वो कहे वो तुम्हारे लिए वेद, वो वही कहेगा। वेद आए कहां से? गुरु के अंतर से। महापुरुषों की कलाम कहां से है? महापुरुषों के अंतर से। जब वो इंस्पायर हुए उस काल उनमें जाग उठे, जो कहा वो वेद और कुरान है, वही बाइबल ट्रुथ है। तो गुरु के सेवने वाले बनो, सबसे बड़ी बात। हम गुरु के पास आकर भी सेवने वाले नहीं बनते, इसलिए कभी 2 किस्म की दुनिया में लोग हैं, एक गुरुमुख, एक मनमुख।
विमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो, जो गुरु को हर एक काम में सामने रखता, जो वचन उस पर उस कसौटी पर परख कर काम करता, उसके वचनों को तस्लीम करता है। बाइबल ट्रूथ, यही कुरान, उसको हाजिर नाजिर समझता, गुरु को सिर पर रखते चलते आगे अमान। कहे कबीर, इस दास को 3 लोग और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, कॉन्सेंट नहीं करता बाटी से। कहते ऐसे पुरुष को 3 लोगों में कोई डर नहीं। एक होते हैं मनमुख, जो मन के कहे खाते, मन के कहे चलते, मन के कहे खाना पीना सब कुछ करना, और मन के कहे ही उतना मानना जितना मन कहे, गुरु के कहे को भी पूरा नहीं। हमको जो गुरु हुक्म देता है ना, हम वो 100 आने नहीं मानते, उतने जितना अपना मन माने। और कई दफा अपने मन को गुरु पर हावी कर, महाराज आपको समझ नहीं आई, ठीक है, गुरु को नहीं समझ आए तो क्या। तो मनमुख की तारीफ की है, से मनमुख जो शब्द न पछाड़े, गुरु के वह की सार में, जो शब्द में शब्द का ताल्लुक कमाई नहीं करते, मिली पूंजी उसके साथ लगते नहीं। अगर बर्फ के साथ बैठोगे तो ठंडक आएगी कि नहीं? पहले दिन तुमको पूंजी मिल जाए, उसके साथ तुम लगो नहीं तो ठंडक कैसे आए? अगर दवाई भी हमारे जो फरमाया करते थे, वो खाई नहीं, जाले में रख दी, बीमारी कैसे जाए? वो मन के कह करते, गुरु के कह पर नहीं करते। गुरु मिला है, अगर तो गुरु में शब्द का ताल्लुक नहीं मिला, मिला भी है तो अपना मन का कहा करते हैं, गुरु का कहा नहीं करते। गुरु मिलने पर भी हम मनमुख रह सकते हैं। गुरु नजदीक हो या दूर, ये कोई सवाल नहीं, डिस्टेंस का कोई रस्ते में हाल नहीं। जैसे रेडियो, हजारों मीलों से तुम आवाज पकड़ते हो कि नहीं? सुनते हो ना? अब तो टेलीविजन आप देखते भी हो। कबीर साहब फरमाते हैं कि 7 समुद्रों के पार रहता हो, गुरु इस तरफ रहता हो, दीनी शुद्ध पठा, डायरेक्ट करो अपने विल को, वो रेडिएशन वहां भी मिले। जहां एक से ज्यादा गुरु की याद में बैठ जाओ, अंधेरा, गुरु कहता मैं वहां हूं। अब सत्संग की महिमा आप समझे? जहां एक से ज्यादा भी मिल बैठो गुरु की, वहां गुरु काम कर, रेडिएशन होगी। तुम्हारा रेडियो कहीं भी हो, मोटरों में भी तो रेडियो लगे पड़ते हैं भाई, चलती मोटर तुम आवाज सुनते हो। और ये भी रेडियो है, ये जो उल्टा प्याला लगा, इसलिए ट्यून करना तुमको सिखाया जाता, तुम फायदा नहीं उठाते, तो क्या किया? जमशेद एक बादशाह था, उन्हें एक प्याला बनाया था जाम जमशेद। उसकी ये खासियत थी कि उसमें देखो तो इस दुनिया की कोई चीज भी तुम जैसा देख सकते थे किसी जगह। ये उल्टा प्याला लगा नहीं, प्याला है ना, ये ब्रह्मांड माँ भी है, जामी जमशेद भी है, यहाँ की भी हर चीज देख सकते हो। यहाँ इंडिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की, है में ये अन्नमा भी है, ये ब्रह्मांडमा भी है और सचखंडमा भी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट काम करती है, वो उसके साथ तुमको बिठा दिया जाता, जोड़ दिया जाता, धूमधाम जा इस ट्यून के ट्यूनिंग पहले दिन कर दी जाती है। इसलिए कहा जाता है गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है और उस वक्त तक छोड़ता नहीं जब तक तुम्हें धूमधाम ना पहुंचा। जब अमेरिका में गया, लोगों ने मुझसे सवाल किया था, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, क्राइस्ट कब वापस आएगा? मैंने उनको कहा, हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या उसने तुम्हें कभी छोड़ा भी है? तो उनके वचन है, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। इसमें शक नहीं, जिस इंसानी पोल पर वो क्राइस्ट पावर काम करती थी, वो तो पोल टूट गया। वो क्राइस्ट पावर तो सदा काम करती है, उसका नाम मास्टर पावर, उसका नाम गुरु पावर। वो हर जाए है, जहां इंटीन हो वहीं पकड़। तुम्हारे पास रेडियो हो तो जंगल में भी आवाज पकड़ सकते हो नहीं? कितनी भारी दौलत आपको मिली है, अफसोस तुम उससे फायदा नहीं उठा, बदकिस्मती। और क्या करें कि गुरु के सेवने वाले बने, बड़ी बात है। मौलाना रूम साहब ने तो यहां तक कह दिया, मैं सज्जादा रंगी कुन
गरज पीरे भुआंग कि सालक बेखबर न बोल के राव रसूल मंजिल है। कि अगर मुर्शिद तुमको कहे कि अपनी नमाज के पढ़ने वाले मुसल्ले को शराब से रंग लो तो रंग लो। मुर्शिद और कौन कहेगा शराब में रंगो? मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज वो कहे जो तुम्हारी समझ में ना आती हो, तुम्हारा काम ओवे करना। अगर मैदान जंग में अफसर ऑर्डर करता है फायर, आपका ये सवाल नहीं वायर मेरे को, हमारा काम है ओवे करना। वो जिम्मेवार है अपने एक्शन जिसने ऑर्डर किया। तो मतलब क्या कि अगर कोई चीज हमें समझ में ना आए उस वक्त काम का काम बच्चों पर मत्था टेको, फिर पूछो वो एक्सप्लेन करेगा बात क्या है। तो इसलिए कहते क्यों कि उस रस्ते से ना वाकिफ नहीं, ही नोज नहीं रहे, इसमें तुम्हारी बेइज्जती है। वो तुम्हारा भला चाहता है भाई, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। हो सकता बाहर का भला न हो, वाइल्ड अप जो करना है कर्मों का लेना देना, जाहिर आपको उसमें भला ना मालूम हो तो। But even the darkest cloud has a silver lining. दुख आ गया, दुख में दुखदारी लोग कहते हैं बुखार चढ़ गया ये। अरे मैं आपको कहूं, मैं 1915 की बात तो मुझे बुखार हो जाता था, 6 महीने 8 महीने रहा बुखार, बड़ा आराम में था। कोई नहीं कहता जाओ नौकरी करो, आराम है यहाँ, ख्याल है लंबे पड़े आया करते रहते भाई। वो वक्त आपको मिला है, स्त्री हो या पुरुष, तुमको घर वाला कोई नहीं कहता जाओ नौकरी पर, जाओ दुकानदारी पर या घर का काम करो। वो वक्त फायदा क्यों नहीं उठाते? एटीट्यूड का बदलना, एंगल ऑफ का देखना। और बात किसने, भेड़ जितनी बार ब्रीच करती है ना, बह बह करती है ना, उतनी ग्राहियों से निकल जाती। ब्लेसिंग्स ना शुक्र सबसे बड़ा भारी गुनाह। पूछा गया जमीन से कि तुम पर बड़े पहाड़, बड़े समुद्र हैं, बड़ी और हैवान चरण प्रन्न है, बड़ा बोझ होता होगा तुझ पर। क्या लगा मुझे ये कोई बोझ नहीं है, एक बोझ बड़ा भारी है। क्या कि जो अनग्रेसफुल है, ना शुक्रगुजार है, किलतगन है, उसका बोझ मुझसे सहारा नहीं। जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसके लिए शुक्र करो। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, जिस ठाकर को रसमन माए, जिसकी कृपा से तुम्हें हर तरह खाना पीना पहनना रहना सहना का शुक्र। जय प्रसाद पसै सुख मंदिर, किसे से आओ सदा मंदिर, तुमको रहने की जगह मिली। वो लोग जो सड़कों पर फिर रहे हैं, शुक्र। तो ना शुक्रगुजारी सबसे बड़ा भाई उसके सेवने वाले में, उसमें बड़ा जो गुरु कहेगा वो तुम्हारी बेटी नहीं समझ आती, तो अलग बात है, उसे पूछ लो। पर तीसरा का सवाल ही नहीं। जो सोल इसलिए कहा 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति है। जो 16 में सही प्रभु का कहना माने वो प्रभु की गति को पा सकते। हम उतनी मानते जितना अपना मानना। इसलिए सेवने वाला सबसे बड़ा भागों वाला। वो क्या कहता, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, किसी का बुरा चित्तन नहीं करो, किसी की काट पढ़ाई नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो, झूठ फरेब ना करो, दुखी दर्दों के दुख दर्द बांटो, और रोज जो पूंजी विधि है उसको बढ़ा। ये वो कहता। वो तुम्हारी कोई दौलत नहीं चाहता, रुपया नहीं चाहता, घर बार नहीं चाहता, वो चाहता तुम्हारी आत्मा का भला हो जाए। क्यों कि आत्मा उसके बच्चे हैं, आप समझ रहे हो, उस लेवल पे काम कर रहा। देख 3 बातें आ गई आपके पास। गुरु को ढूंढो जो पूरा गुरु, कैसा गुरु हो, निशानी दे दी जो शब्द निष्ठ शब्द श्रोत्री, वर्ड वार मेड फ्लैश एंड डवेल्ट। गुरु में आप सुनो शब्द बताए, जैसी जो का सवाल किनारे रह गया। और क्या करो, सेवने वाले को मेरा पार हो जाएगा भी नहीं। मौलाना रूम साहब ने तो यहां तक कह दिया, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। तो ही इज गॉड इन मैन, उन्हें प्रगट है ना। जब उससे दूर हो गए, समझो तुम प्रभु से दूर हो गए। तो क्राइस्ट ने इसलिए कहा था, उसे पूछा क्या
जैसे वशिष्ठ हमेशा अपने पिता का जिक्र करता है कि आज कभी अपने पिता के हमको दर्शन करा देते, तो लिखा इंडिग्नेंट और जोश में आए, अफसोस में इतनी वो तो तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ना जान सके कि मुझ में मेरा पिता ही काम कर रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। खुदा क्या कहे, दबी जुबान से सब कुछ कहते हैं, लोग ना माने तो लगे। प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता, बड़ी मोटी बात, प्रभु खुद जोड़ सकता, जो उसमें आप ही लायक तो नहीं कर। अगर ऐसे गुरु के तुम साथ लग गए जिसकी आंख नहीं खुली, कहते तुम भी अंधे हो। वही सजा खानदान कहता हूं, क्यों हो जल पा। अगर तुम आंख वाले हो, देखते हो अंधा है, उससे तुम्हारा काम नहीं चला, खाली उसके साथ लगे रहने से तो कल्याण नहीं होगी। हाँ, सच्ची तलाश अगर तुम्हारे दिल में है, तुम्हें कोई न कोई सामान बन जाएगा सच्चे गुरु के मिलने। प्रभु जब देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है, वो डायरेक्ट करता है। इसलिए पत्थर पूजे प्रभु को पा गए, सामान बन गया। कृष्ण भक्ति मीराबाई बाबा रविदास जी मिले। तो जो कुछ इंसान करता वो जाया नहीं जाता। ऐसी जगह मिलने का इत्तेफाक होता है जहां पर वो आप खुद काम कर रहा है, तो वो कहते हैं मैं दास हूं, मैं ये हूं। हमारा रूप है, हमने उनसे पूछा कि महाराज हम आपको क्या कहें, हाउ टू एड्रेस यू। कह ले मुझे भाई समझो, पिता सामान समझ, दोस्त की हैसियत में समझो, टीचर की हैसियत में समझो, मेरे कहे के मुताबिक चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुम्हें कुछ मदद मिले फिर जो चाहता है। थियोसॉफी में ये जिक्र किया जो मास्टर सोल होती है ना, उनकी हायर मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है। तो यहाँ भी तो रेडिएशन होती है, बस हजारों मीलों से मूव करो तो रेडिएशन मिलती। वो इंसान नहीं भाई, क्या देखो गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो स्वान, जो उसको मनुष्य जानता वो कुत्ते की डूब जाता। क्या लोगे, इंसान तो इंसानियत ही लोगे ना, गाद उड़ोगी तो गाद उड़ लोगे नहीं, आलू आपको ही दे सकेगा, सीढ़ियों वाले सीढ़ी दे सकेंगे। जो आत्मान गई आध्यात्मिक विद्या दे सकेगा, बात सही। नाम पूछ लो। हमारे मुंह से सवाल किया एक बार जब व्यास के स्टेशन पर मिस्त्री लोग रहते थे, उन्होंने इनको खड़ा कर लिया और पूछा देखो भाई क्राइस्ट बड़ा है कि तुम्हारा गुरु बाबा जयमल सिंह बड़ा कि गुरु नानक साहब बड़ा। तो इन्होंने कहा भाई देखो अपने गुरु को तो मैंने देखा, उन दोनों को भी सामने खड़ा दो तो फिर मैं क्या दूंगा इसलिए ये सबको। अरे वो गॉड पावर जिस फोर्स पर काम करती है वो एक ही, दो है, तीन नहीं, चार नहीं। समझे ना, जो एक गुरु को अच्छा दूसरे को बुरा कहता है, अरे गुरु गुरु सब गुरु हो सही बात करो। तो पूरे गुरु की चरणों में जाओ और उसके सहने वाले बनो, सब मुश्किलें दूर हो जाएगी। आगे कुछ और भी कहेंगे और सुनिए। गुर चरणों में तपी तेरे भले की कहूं। पुराने जमानों में ये रिवाज था कि जब गुरु मिले कि चरणामृत लिया करते थे, पाँव का ये धोकर। आपको पता है रेडिएशन का आउटकम अंगूठे में होता, ये रिवाज था कि पाँव धोकर पिला देना। फिर वो जमाना बदला, दसम गुरु साहब आए, उन्होंने पाहुल तैयार किया अमृत तवज्जो से। इसलिए तो तवज्जो रेडिएट हो रही है ना, समझे नहीं। ये रिवाज था उन दिनों का जब स्वामी जी आए थे, ये पहले महात्माओं की। उसके बाद फिर आरती शुरू हुई, सामने महात्माओं की आंखों में बैठे ना, उसे देखना रेडिएशन होना भूल जाता। उसके बाद प्रसाद का सिस्टम शुरू हुआ, हमारे हजूर के वक्त था। प्रसाद असल में सच समझ को किसको कहते हैं, जो खुशी से को महात्मा अपने आप दे मांगने वाला प्रसाद। मैं भी कहता हूँ फुली खा लो, ये फुली एक घंटा खाकर 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बनने में। यही कहता हूँ, मैंने ये सिस्टम नहीं रखा। एक बार हजूर सत्संग में बैठे थे, यही बात हो रही थी, तो एक साथ रो पड़े के महाराज हमें क्यों नहीं ये सामने दान देते। बात होगी प्रसाद वो है जो आउट ऑफ ग्रेस भाव से आकर तवज्जो पड़ी, यही प्रसाद। और केवल सबसे बड़ा प्रसाद है, जितना खाओ उतना बढ़ेगा। बाहर के प्रसाद वो प्रसाद है जो खुशी से कोई दे। देखो
प्यार आता है बच्चा काम का अच्छा वो प्रसाद वो बनता है, प्रसाद जो उस भाव से मिलता। लोग सारे प्रसाद बांट दो जी, अच्छा भाई बांट लो, खाओ, तो केले खाए तो भुजिए खाए तो कुछ खाए, दो दो मन भी खा लो तो कुछ नहीं उनका माफ करना। आपके साथ खाली तो जैसे देखा जाए वो भी प्रसाद रिवाज था उस वक्त का, ठीक है। महात्मा अपने अपने टाइम बदल गए वहां पर, तो कहते हैं अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसमें उसकी चालू है वो उसको एक्सेप्ट करो, जिसमें तुम्हारा बड़ा है, क्यों वो चालू बंद करेगी नहीं, वहां नहीं। जब गुरु की मेरा आलूद नजर तुम पर पड़ेगी, सुत आसमानों का सफर करने लग जाए, इसका नाम प्रसाद। खुशी से कोई शब्द है, मैंने अनु से कभी प्रसाद नहीं मांगा था, आप कभी कहने के वासी प्रसाद ले जाओ, बहुत अच्छा काम दीजिए, प्रसाद था। एक दफा तरीकर है, शाम का वक्त था, मुझे मुंह से चले, उनके यहाँ एक बड़ी अच्छी चद्दर को रजाई बनी हुई थी, बड़ी बारीक बड़ी खूबसूरत, वो मंगवाई, एक चुका हुआ है। अब वहां कोई नहीं था, बीबी को ले आओ भाई, ले आया ऊपर रजाई को पहले चूमा, फिर सिर पर रखा, फिर मुझे दी तो गए। वो चुगा आप पहना और कहा कि हंसो तुमको, ये प्रसाद। हम प्रसाद ऐसी मांगते थे, माफ करना बात समझ रहे हो, समझो बात, प्रसाद वो ये जो खुशी से थी। क्या दिया मुझे मालूम नहीं, उसको अब पता लगता क्या दिया, फिर आखिर भी बख्शा। मेरे अर्थ करने का प्रसाद वो है जो तवज्जो से खुश है। तुम्हारा काम क्या रिसेप्टिव होना, प्रेमी कुछ नहीं मांगता, याद रखो, स्वर्ग न चाहूं वैकुंठ न चाहूं, मोरे प्रीत चरण कमरा है। मैंने न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम में महवीत है, हंता नाश होती है, मैं तू का सवाल नहीं रहता। इट इज आई नॉट नाउ आई, इट इज क्राइस्ट लिविंग इन मी। मैं नहीं, मैं हूं कहते मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ में। गुरु शिष्य की ऐसी एकता हो जाती है, वो देख कर वो काम कर रहा है, ये मेरा ये फजाए सीना चुनाव पोषण फजाए सीना दोस्त, उस प्यारे की फजा से इतना मेरा सीना भर गया है कि ख्याले खेश दूं चुनर जमी, ये भूल गया मैं हूं जो आई एंड माई फादर आर वन। ये वो गॉड मैन है, तुम अगर गुरु मैन बन जाओ फिर गुरु आ जाए तुम्हारे अंदर। तो प्रसाद आप समझे, जो प्रसाद दे उसको करो खुश। मैं आपको कहूँ इतिहास में आता है, गुरु अर्जन साहब का वक्त था, कैसे किया संगत के लिए, संगत लाती है गुजारा होती है, संगत लाती है, संगत खा जाती है, फिर 500 रुपया पर बथाते प्रसाद मिल गया इतना। रस्ते में ख्याल आया भाई उसको 500 रुपये इतना प्रसाद मिल दिल में ख्याल आ गया, कलर नहीं दिखा। रस्ते में आए एक आदमी, वैसे ख्याल में जा रहा था, एक और आदमी था, क्या भाई कहाँ से आए हो? क्या लगा मैं गया था गुरुओं के, क्या मेरा कह रहे क्या 500 रुपया मतलब थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, कह रहे ये प्रसाद मुझे 500 रुपया ले लो, ये मुझे दे दो। लिखा है कि उसे दे दिया, 500 रुपया दे दिया। उसकी मृत्यु, उसका टाइम समा अच्छा हो गया। उसको वहां से निकला ही तो कोई कत्ल, बादशाह के लड़के का कत्ल हो गया था, क्या वो उसमें पकड़ा। तो प्रसाद बड़ी भारी बरकत, खुशी की बात, पैसों देने का सवाल नहीं। आउट ऑफ कंपैशन ग्रेस, कोई चीज जो दीजिए उसमें ही उसमें कहते इसमें तुम्हारा भला वही गुरु चरणामृत पी तेरे भले जो दे। ये रिवाज था उस वक्त, मैंने वही अर्ज किया कि रिवाज बदलता जमाने के मुताबिक, जो मुनासिब समझे, दे नो हार्ड एंड फास्ट रूलिंग अगेंस्ट इट और फॉर इट। ये बड़ी बात है, चार्ज है उससे वो चीज, समझे, चार्ज होकर आ रहा है। कई हाथों से लेते तोड़ों से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाथों की तोड़ी काम करती है कि नहीं। कहीं कहते हैं जरा हाथ लगा दो, अरे हाथ लगवा लो तो क्या हो, खान खा लो तो उसको कहना पड़ता है ऐसा करो। हम सुपरफिशियल बड़े बन गए, माफ करना, रस्म और रिवाजों में वही कहते हैं ना, वो तो हमें बाहर पुरानी लकीरों से छुड़ाना चाहते हैं, हम उसी में डूब कर मरना चाहते हैं।
तो फिर कह देते हैं अच्छा भाई इसको खाओ, 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बन जाए। क्या कहे, बड़ा प्रसाद तो दिया गया पहले दिन, जिसको जितना खाओ सिमन दिया गया नहीं, ये प्रसाद है। अंतर नहीं, और ज्योति का विकास ये प्रसाद है, जितना खाओ दिनों दिन बढ़े। वो तो हम खाते नहीं बाहर के प्रसादों में, महाराज प्रसाद दो, वो कहते मुझे मिला, वो कहते मुझे नहीं मिला। प्रसाद तो खुश। इन बातों को समझो, बुलेठे में न रहो, लकीर के फकीर न बनो। शादी खाओ तेरे भले की कहो। अब चरनामत कहा था हमको प्रसादी का, जो हाथ से देते हैं वो खाओ। कई जगह दूर आप प्रसाद बांटा करते, कुछ वो प्रसाद गुरु प्रसाद। तो कई लोग इसको और भी कहते हैं गुरु प्रसादी खाओ, कई लोग के माने उल्टी भी कर लेते हैं कि जो वो जूठा छोड़े वो खाओ। गुरु प्रसादी खाओ, जो प्रसाद कर कोई चीज उसको खा लो। जूठे का स्वाद भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारे, जूठो करना, जूठा किसी का खाओ ना खिलाओ, झगड़ा पा। प्रसाद करके जो गुरुदेव खा लो। चरनामत कैसी है, वो कहा था चाहती वो तवज्जो से होती है, तवज्जो उसमें रेडिएट कर रही है, वो आंखों से ज्यादा तेज जाएगी कि नहीं? बात समझो, बात वही है। उस तवज्जो में हजारों मीलों पर मार करना है। सिर्फ हमारा मुंह तो चाहिए रेडियो की चक्कर।